प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो आपने कई दशकों से होता हुआ देखा है। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है, और नया ये हुआ है कि प्रभु श्री राम की राजनीतिक विचारधारा, उसको लेकर बयानबाजी हुई है। समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद हैं, नाम है वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र सिंह की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि प्रभु श्री राम तो समाजवादी थे। ये दावा करना कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जो है उसको चमकाने की एक कोशिश तो है, लेकिन साथ ही साथ इसे क्यों ना ये माना जाए कि इस तरीके का बयान और वक्तव्य देकर प्रभु श्री राम को लेकर एक अमर्यादित विचार, या फिर यूं कहा जाए कि राजनीति की संकीर्णता जो है वो उजागर हो गई है। देखिए, प्रभु श्री राम की जब हम बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर हम सब श्री राम को जानते हैं, और ऐसे में प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, आप उसे टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में बांटकर नहीं देख सकते, बल्कि संपूर्णता के साथ जब आप प्रभु श्री राम को देखते हैं तभी आप उनके चरित्र को समझ पाते हैं, उसको आत्मसात कर पाते हैं। क्योंकि राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम नाम धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। इसीलिए जो भेद एक करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से की गई है, चंदौली के वीरेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी वाले जो हैं ये राजा राम को मानते हैं, और हम समाजवादी लोग हैं, हम जो हैं हम वनवासी राम को मानते हैं। जबकि चाहे राजकुमार राम हो या वनवासी राम हो या फिर राजा राम हो, जो उनके जीवन काल के ये अलग अलग पड़ाव के तौर पर हैं, अपने जीवन के हर पहलू में, हर ठहराव में प्रभु श्री राम ने एक अलग मर्यादा प्रस्तुत की है। जब राजकुमार के तौर पर प्रभु श्री राम को आप देखते हैं तो जाहिर सी बात है, एक आज्ञाकारी के तौर पर प्रभु श्री राम का वो मर्यादित आचरण जो है वो सामने आता है। जब आप तपस्वी के तौर पर प्रभु श्री राम को देखते हैं तो फिर तपस्वी श्री राम जो हैं वनवासी के तौर पर, वो एक त्यागी के तौर पर सामने निकल कर आते हैं। और वहीं जब आप राजा राम के तौर पर प्रभु श्री राम को देखते हैं तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर, और एक राजा को किस तरीके का आचरण रखना चाहिए एक प्रजा पालक के तौर पर, और अपनी प्रजा को बिना किसी भेदभाव के एक समग्र भाव से देखने का जो नज़रिया है वो प्रभु श्री राम के आचरण में दिखता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप जब बात प्रभु श्री राम की करते हैं तो फिर आपको उन्हें संपूर्णता में देखना होगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कि नहीं नहीं हम राजा राम को नहीं मानते, राजा राम को तो बीजेपी वाले मानते हैं, हम तो वनवासी राम को मानते हैं, आप ये कहकर अपनी राजनीति ज़रूर चमका सकते हैं, लेकिन इससे आप देश को भ्रमित तो नहीं कर सकते। ये बात तो कही जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर समझना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की उस राजनीतिक मजबूरी को भी होगा जो ये भले से जानती है कि अगले साल मतलब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और प्रभु श्री राम के नाम का राजनीतिक आशीर्वाद लेकर किस तरीके से बीजेपी सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई है, ये किसी से छिपा नहीं है। देश जानता है कि कैसे प्रभु श्री राम के नाम के साथ बीजेपी की राजनीति जुड़ती है, और उसी के ज़रिए कहीं ना कहीं बीजेपी आज सत्ता के शीर्ष पर है। और ऐसे में इस बीजेपी की राजनीतिक सफलता के काट के तौर पर समाजवादी पार्टी जो 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए वाले फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। पीडीए जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछड़ों की, दलित की, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति के लोगों की बात की जाती है, और वो ये बार बार दोहराते हैं कि साहब हम पीडीए जो पिछड़े गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं के कहीं ना कहीं उनकी तरक्की की बात करते हैं, और हम उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति आगे बढ़ाती है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि भारतीय राजनीति जिसमें धर्म और जाति दोनों सच्चाई है, ऐसे में विश्लेषक ये कहते हैं राजनीति के कि अगर बीजेपी की तरफ से राजनीति में धर्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो फिर क्षेत्रीय दल, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए जहां मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, तो उसके पास बीजेपी की राजनीतिक कार्ड जो धर्म वाला कार्ड है, उसकी कार्ड में जो बार बार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो जाति वाला कार्ड है। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह
वो प्रभु श्री राम को समाजवादी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रभु श्री राम के साथ उस जाति अस्मिता को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वही पिछड़ों, दलित और जो अनुसूचित और अल्पसंख्यक लोग हैं वो उनकी पहचान को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसके ज़रिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो धर्म वाली राजनीतिक ज़मीन है उसको जाति वाली समाजवादी पार्टी की राजनीतिक औजार से काटने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हथियार भी देखिए वही प्रभु श्री राम के नाम वाला जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति का मिजाज है, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि इसको संकीर्ण राजनीति कहा जाएगा, जो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु राम को इस संकीर्ण नज़र से देख रहे हैं कि वो राजा राम और वनवासी राम उनमें भेद कर रहे हैं। अब ये भेद जो समाजवादी पार्टी की फिलहाल एक राजनीतिक चाल के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है, चुनाव में कितना कारगर होगा इसका फैसला तो जनता ही करेगी। फिलहाल आज का मुद्दा था और मुझे लगा इस पर अपनी राय आपके सामने रखूं। आपको कैसी लगी मेरी बात कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिएगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी को लेकर, जहां एक तरफ धर्म कार्ड वर्सेस दूसरी तरफ जाति कार्ड वाली राजनीति के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसको लेकर आपका आकलन क्या कह रहा है? 2027 में क्या होने वाला है? कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा अपने विचार। और अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।